नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह बर्दाश्त के बाहर है। रोजाना अत्याचार की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। जो वहां लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में भारत अपना ले। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें भारत की जेल मंजूर है, लेकिन बांग्लादेश में अब वो नहीं रहना चाहेंगे। इन सबसे परेशान होकर कुछ लोग भारत की तरफ आ भी रहे हैं। इस बीच एक हिंदू लड़की जो महज 17 साल की है, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों से परेशान होकर किसी तरह हिम्मत कर भारत पहुंची है। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे बंगाल पुलिस को सौंपा है। इस लड़की ने किस कदर प्रताड़ना झेली होगी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि लड़की रात भर पैदल चलकर भारतीय सीमा में घुसी, जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। इस्कॉन भक्त इस लड़की ने बताया कि उसे हिंदू होने की सजा बांग्लादेश में मिल रही थी। पिछले कई हफ्तों से उसे और उसके परिवार को हिंदू होने की वजह से धमकियां मिल रही थी। हद तो तब हो गई जब इस लड़की को किडनैप कर कट्टरपंथियों ने उसके परिवार को मार डालने की धमकी तक दी। तब किसी तरह उसने अपने देश को छोड़ने का फैसला किया। लड़की को पता था कि अगर वो सही तरीके से भारत आना चाहेगी तो उसमें बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि उसे परमिशन भी ना मिले। फिर ये सोचकर उसने गलत तरीके से सीमा पार करने का फैसला कर लिया। लड़की ने दावा किया कि उसके कुछ रिश्तेदार भारत में रहते हैं और वो उनके घर जा रही थी। पुलिस इस मामले की गहनता से अब जांच में जुटी हुई है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरीके से सीमा पार करने में किसने उसकी मदद की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक लड़की के कुछ रिश्तेदार जलपाईगुड़ी जिले में रहते हैं। लड़की बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की रहने वाली है। वो पैदल सीमा पार कर गई थी, लेकिन उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा ब्लॉक के फतेहपुर सीमा चौकी के पास बीएसएफ के जवानों ने उसे देख लिया। अब इससे समझ आता है कि बांग्लादेश में किस कदर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें सताया जा रहा है, मारपीट करना, सरेआम कत्लेआम करने का ऐलान करना, ये सब कुछ बांग्लादेश में अब आम बात हो चुकी है। और अब इस पे ज्यादा बातचीत करना ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी गलत होगा जो वहां पर इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। बल्कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यह हमें समझना होगा। और लगातार जो लोग, जो अल्पसंख्यक भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, वो अब जल्द करना होगा। हाल ही में आपको बता दें कि जो भारत विदेश मंत्रालय के हमारे सचिव हैं, वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कई बातें समझाने की कोशिश की यूनुस सरकार को। उन्होंने सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को समझाया था कि अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इससे आप जल्द से जल्द रोकें, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मोहम्मद यूनुस लगता है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब उनको और उन कट्टरपंथियों को भी सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, जो वहां पर सरकार को अपने दम पर चला रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि सिर्फ कट्टरपंथ राज बांग्लादेश में स्थापित हो जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।